नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले वोटों की राजनीति करती है बीजेपी, नफरत फैलाकर वोट मांगती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस ने कर दिया हिमाचल में घोषणा पत्र जारी। कांग्रेस के 10 बड़े वादे, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जीतन राम मांझी ने की तेजस्वी की यादव की तारीफ, बोले दोनों सीटों पर बिहार में राजद जीत रही है। दरअसल उपचुनाव जो हुआ था उन दोनों सीटों में तेजस्वी जीतते हुए नजर आ रहा है, उन्होंने ऐलान कर दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जौनपुर की बीजेपी नेता, जी हां, सीमा त्रिवेदी का वीडियो वायरल, सरेआम दोस्तों घूस मांगती हुई नजर आ रही है, पैसा बचा हुआ है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें प्रियंका गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले भ्रष्टाचार फैला रखा है हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें तेजेंद्र पाल बग्गा ने फिर से एक बार लगाया अरविंद केजरीवाल के पोस्टर, बोले दिल्ली में प्रदूषण में लोगों को मार रहा है अरविंद केजरीवाल, हिटलर से कर दी जो है तुलना। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 5 राज्यों में फिर से होंगे इलेक्शन, बायपोल इलेक्शन। जी हां, बायपोल इलेक्शन करवाए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें लोकसभा की सीट मुलायम सिंह यादव की एक तरीके से जो निधन हो गया, उसके बाद उनकी सीट जो मैनपुरी से वो खाली हो गई है। और आपको बता दें मुलायम के साथ साथ जो आजम खान की सदस्यता रद्द हुई है, उस सीट पर भी फिर से चुनाव होगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर फिर से बोला बड़ा हमला, बोले देश में बेरोजगारी फैलाती बीजेपी सरकार देश में नफरत के बल पर कर रही है अब तक राजनीति। राहुल के बयान से फिर से एक बार मचा हड़कंप। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले वोटों की नहीं बल्कि नफरत की राजनीति करती है बीजेपी, वोटों और नफरत फैलाती है। आपको बता दें ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि वोटों की राजनीति करती है बीजेपी, देश में नफरत फैलाकर मांगती है वोट। दरअसल ओवैसी का कहना है कि अब तक बिल्किस बानो के आरोपियों को वापस जेल नहीं भेजा गया। जिन आरोपियों को दोस्तों गुजरात चुनाव के लिए छोड़ा गया था, वो मुद्दा पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गया। और यकीन मानिए मैंने आपसे क्या कहा था, ये मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में हो लेकिन जजों के ऊपर मोदी सरकार दबाव डालती है। और अब ये मामला दोस्तों कब हो उठेगा, जब गुजरात के आराम से चुनाव हो जाएंगे और बीजेपी के दिल में जो उम्मीद है कि हम वापस जीत जाए, अगर वो नहीं जीती और जीत भी गई तब भी इस मामले को लाया जाएगा और उस वक्त ऐसा बता दिया जाएगा कि अब इंसाफ दे दिया गया। हो सकता है इन लोग को चुनाव के बाद वापस जेल भेज दिया जाए। लेकिन आप देखिए अभी ना ही कोर्ट कोई एक्शन ले रहा है और ना ही सरकार कोई एक्शन ले रही है। तो इस पर सवाल तो उठते ही हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला निलंबित पड़ा है, यह मामला क्या चुनाव से पहले नहीं होना चाहिए था दोस्तों? क्या उन दोषियों को फिर से एक बार जेल नहीं जाना चाहिए था जिन लोगों ने बिल्किस बानो के साथ आप समझिए दुष्कर्म किया? वो 11 के 11 लोग आराम से घूम रहे हैं। ये हमारे देश की सच्चाई है दोस्तों, आप समझिए। इंसाफ कब मिलता है? जब या तो इंसान दोस्तों मर जाता है अदालतों के चक्कर लगा कर, और ये बात को झुठला कोई नहीं सकता। हम समझिए, हम जिस देश में रह रहे हैं, हमारा भारत महान है, लेकिन इसमें रहने वाले लोग दोस्तों बहुत कम लोग ऐसे हैं जो महान है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं आपको दिख ही रहा है। सरकार चुपचाप बैठी हुई है ऐसे दोषियों को छुड़वाकर, जिसमें खुद केंद्र की मर्जी थी, गुजरात सरकार की मर्जी थी। और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट भी कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया, अभी तक ये मामला निलंबित पड़ा हुआ है। इससे ये साबित होता है कि इस मामले को इस पे जब भी फैसला लिया जाएगा, जब आराम से चुनाव हो जाएंगे, तब बीजेपी का काम भी निकल जाएगा और ये भी रह जाएगा कोर्ट ने फैसला ले लिया था इस पर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कांग्रेस ने हिमाचल में कर दिए दोस्तों 10 बड़े वादे, बीजेपी को दिया बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस ने हिमाचल में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए हैं और इन वादों में दोस्तों बिल्कुल सच्चाई बताई है कांग्रेस ने।
आपको बताता चलूं, कांग्रेस ने हिमाचल में 10 बड़े वादे किए, जिसमें से कुछ जो बड़े वादे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस का सबसे पहला और बड़ा वादा कि हर महीने 1500 रुपये महिलाओं को फ्री दिया जाएगा, बेसिकली भत्ते की तरह। जैसे दोस्तों बेरोजगार भत्ता होता है, वैसे ही हर महीने महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें, कांग्रेस ने वादा किया है कि वो 1 लाख रोजगार देगी हर महीने। बेसिकली उन्होंने 5 लाख का बोला है कि 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन 1 लाख का कंफर्म वादा किया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, जो एक और बड़ी वादा किया गया है दोस्तों उसमें, वो है पुरानी पेंशन बहाल का, कि एक बार फिर से पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाएगा, जिससे कि दोस्तों हर इंसान को जो यहाँ पर अपनी पेंशन बुढ़ापे में, खास कर जब वो बुजुर्ग हो जाता है, तब उस पेंशन का वो लाभ उठा पाएगा। और सबसे आखिरी और बड़ा फैसला बता देता हूं, जिसमें दोस्तों कांग्रेस ने वादा किया है कि हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी स्कूल होंगे, जहां पर बच्चे आराम से पढ़ पाएंगे। आपको बता दें दोस्तों, हिमाचल में घोषणा पत्र जारी होने के बाद बीजेपी को बड़ा झटका भी लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार हिमाचल की हवा जो है दोस्तों वो कहीं और चलती हुई नजर आ रही है, रुख बदल चुका है। आपको बता दूं, हिमाचल में एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया है कि फिलहाल जिस तरीके से इस वक्त जो चल रहा है खास करके हिमाचल में, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि वहाँ की जनता, वहाँ के लोग काफ़ी परेशान आ चुके हैं बीजेपी से। लगभग बीजेपी को 5 साल सत्ता में आए हुए हो गए, लेकिन हिमाचल के लोगों को कुछ खास मिला नहीं। इसीलिए आपको बताता चलूं, कांग्रेस ने वादा किया है कि जो लोग बीजेपी से परेशान हो चुके हैं, जो लोग बीजेपी को दोबारा चुनना नहीं चाहते, वो कांग्रेस को वोट दें। आपको बताता चलूँ दोस्तों, कांग्रेस इस वक्त जो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से लीड बनाए हुए है, और ख़ास कर इस बार हिमाचल की लड़ाई बर्फीली लड़ाई हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस आगे चल रही है और बीजेपी को पछाड़ चुकी है। सबसे पहली बात तो यह है कि बीजेपी के नेता आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी के 21 नेता हैं दोस्तों जो बागी हो चुके हैं। अब देखना यह है कि फिलहाल ऊंट किस करमट बैठेगा, सरकार किसकी बनेगी, और बनेगी अगर कांग्रेस की सरकार बनी रही है तो फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि कांग्रेस को राज्य जीतना बहुत ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने कर दिया ऐलान, 5 राज्यों में फिर से होंगे बाईपोल इलेक्शन। जी हाँ, बाईपोल इलेक्शन आप समझते हैं दोस्तों, लोकसभा सीट फिर से एक बार खाली हो चुकी है। अब बाईपोल इलेक्शन को लेकर दोस्तों आपको बता दें, दरअसल एक लोकसभा सीट है जिसमें आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, उसके बाद उनकी जो सीट है वो खाली हो चुकी है दोस्तों, मैनपुरी। और जो है यहाँ पर सीधे सीधे 2 सीटों पर मतदान होना है, उत्तर प्रदेश में होना 5 राज्यों में है दोस्तों। और आपको बता दें 5 राज्यों में उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों में बाईपोल होने वाला है। जहां पर आपको बता दें 5 राज्यों में जो यहाँ पर मुलायम और खास कर अखिलेश की जो 2 सीटें निकलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के जो आजम खान है उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, तो उनका फिर से चुनाव होगा उस सीट पर। और मुलायम सिंह यादव जिनका निधन हो चुका है दोस्तों, अब उस सीट पर से कौन खड़ा होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, बाईपोल चुनाव होगा, जिसके बाद ये नतीजे सामने आएंगे। इससे पहले अभी आपने देखा कि 6 राज्यों में चुनाव हुआ है, और 6 राज्यों में चुनाव में कई राज्य थे, जैसे कि महाराष्ट्र जहां पर सत्ता परिवर्तन होने के बाद ये पहली बार उपचुनाव था, बिहार था, और भी कई राज्य थे जैसे हरियाणा था। तो इन राज्यों में कहीं ना कहीं चुनाव हुए थे। अब फिर से एक बार जो बाईपोल होने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव की जो 2 सीटें निकल रही हैं खास कर दोस्तों, उससे कौन जीतता हुआ नजर आता है, क्योंकि रामपुर आजम खान, मैनपुरी मुलायम सिंह यादव, और इन दोनों सीटों पर जो है यहाँ पर कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए अग्नि परीक्षा जैसा ही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों जीतन राम मांझी ने की तेजस्वी यादव की तारीफ, बोले फिलहाल दोनों सीटों पर राजद ही जीत रही है, हमारा गणित यही कहता है। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव को लेकर ये खबरें उड़ाई जा रही थी कि भैया सीधे सीधे नीतीश ने ऐलान कर दिया कि वो तेजस्वी के लिए कोई प्रचार नहीं करेंगे, और जीतन राम मांझी ने भी जाने से इनकार कर दिया। जबकि जीतन राम मांझी ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नीतीश जी की तबीयत खराब थी और थोड़े उनके कार्यक्रम भी थे, इसीलिए वो नहीं गए थे, और मेरी भी तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें जीतन राम मांझी ने कहा कि फिलहाल हम
हमारा गठबंधन साथ है, हम लोग एक दूसरे के साथ हैं और ऐसे में हमें पूरा भरोसा है कि फिलहाल राजद बिहार में दोनों सीटें जीत रही है और इससे दोस्तों पार्टी और भी मजबूत हो जाएगी। यानी कि दोनों सीटें जीतने के बाद दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर चुनाव की तारीख का जब ऐलान होता है, जब चुनाव होता है तो लोगों को अपनी पार्टी से काफ़ी उम्मीदें रहती हैं, लेकिन हमने देखा है कि तेजस्वी और नीतीश के साथ आने के बाद बिहार की जनता काफ़ी खुश दिख रही है। और आपको ये भी पता होगा कि अब की बार हर बार एक सीट से बाहुबली अनंत सिंह खड़े हुआ करते थे, लेकिन अब की बार बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी को खड़ा किया गया है उसी सीट से। ऐसा में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल दोनों सीटें राजद जीतती हुई नजर आ रही है और ये कड़ा विश्वास भी है बिहार के लोगों के लिए भी दोस्तों, क्योंकि सबने देखा कि बिहार में जब तक बीजेपी रही अग्निपथ स्कीम लेकर आ गई, जिसमें दोस्तों युवाओं का मनोबल बहुत गिरा। जो लोग बचपन से सपना देखते हैं कि वो फिलहाल फौज में जाएंगे, भर्ती होंगे, उन लोगों का सपना तोड़ा गया महज 5 साल का जो जुमला देकर। और इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों में, युवाओं में खास करके रोज भरा हुआ था और वो रोज देखने को भी मिला। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, एक बार फिर से तेजिंदर पाल बग्गा ने लगाया केजरीवाल के अगेंस्ट फोटो हिटलर से कर दी तुलना। दरअसल दोस्तों तेजिंदर पाल बग्गा, जिसको दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने केजरीवाल की पुलिस से बड़ी ही मुश्किल से बचा लिया था और बड़ी चालाकी से बचाया था। दोस्तों तेजिंदर पाल बग्गा ने पहले भी अरविंद केजरीवाल के बारे में विवादित पोस्टर लगाए थे, जिसके चलते पंजाब की पुलिस उनको गिरफ्तार करने आई थी, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में जब गिरफ्तार कर वो तेजिंदर पाल बग्गा को ले जा रहे थे, तब बीजेपी ने दोस्तों अपनी 2 स्टेट की पुलिस को आपस में पीछे लगवा दिया था पंजाब पुलिस के, और उन्होंने तेजिंदर पाल बग्गा को पंजाब पुलिस के हाथ से छीन लिया था। आपको याद हो दोस्तों, जब तेजिंदर पाल बग्गा को लेने भेजा था पंजाब पुलिस को भेजा गया था जब केजरीवाल द्वारा, तो बीजेपी ने तेजिंदर पाल बग्गा को बचाने के लिए बड़ी चालाकी से हरियाणा बॉर्डर पर रुकवा लिया था और हरियाणा पुलिस ने तेजिंदर पाल बग्गा को पंजाब पुलिस से छीनकर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया था और इस तरीके से तेजिंदर पाल बग्गा जेल जाने से बच गया था। और अब फिर से एक बार तेजिंदर पाल बग्गा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाता फिर रहा है और कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लोगों को मार रहे हैं, सांस घोटकर मारने वाले हैं। और आपको बता दें इसीलिए केजरीवाल के खिलाफ हिटलर से तुलना करे फोटो लगाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों पराली की जो बात है, जो पराली जलाने की बात आ रही है कि प्रदूषण फैल रहा है, आप ये भी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले दिवाली थी, जमकर बम पटाखे फोड़े गए, उससे भी प्रदूषण जमकर हुआ है और उसके बाद जगह जगह की परालियां जल रही हैं। तो इसमें अगर मेरी तरफ से, अगर आपकी तरफ से भी देखा जाए तो दिल्ली की सरकार की इसमें कोई वो नहीं है दोस्तों कि दिल्ली सरकार का कारनामा हो कि उनकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है। आए दिन दोस्तों इस तरीके की पराली की टेंशन आती रहती है, लेकिन बीजेपी पराली पर राजनीति कर रही है। क्यों? क्योंकि एमसीडी चुनाव भी आ गए हैं और दोस्तों गुजरात और हिमाचल में भी चुनाव है। तो आम आदमी पार्टी गुजरात में तो दिखाई दे रही है, हिमाचल में हालांकि वो नहीं दिखाई दे रही फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, जौनपुर की बीजेपी नेता, जी हाँ सीमा द्विवेदी का दोस्तों आपको बता दें विवाद, एक बयान निकलकर सामने आया जहां पर वो भरे मंच पर दोस्तों पैसे मांग रही हैं। आप समझिए सीधे आम खुले आम रिश्वत की बात हो रही है और इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जौनपुरी बीजेपी सांसद, जो कि दोस्तों आपको बता दें बीजेपी की राज्यसभा सांसद हैं, जिनका नाम है सीमा त्रिवेदी, ये दोस्तों कहती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें एक चौपाल लगाया गया था जिसमें से ये कहती हैं कि फिलहाल इसमें से जो बचेगा वो हमें, उसमें से कितना मिलेगा हमें बता दीजिए। खुलेआम जो है यहाँ पर एक तरीके की ये रिश्वत ही हुई जब उन्होंने ऐसा बोला कि ये जो ये संसद लगाया गया है इसमें से जितना भी बचेगा हमें कितना मिलेगा उसमें से अभी बता दीजिए। उसके बाद उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, लेकिन उन्होंने अपने ही नेताओं को घेर लिया। उनका कहना है कि मेरा वीडियो एडिट करा गया है और मेरे वीडियो को एडिट कर सोशल मीडिया पर डाला गया है। जबकि दोस्तों आपको बता दें बीजेपी नेताओं के आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें वो खुलेआम रिश्वत मांगते हैं, खुलेआम रिश्वत की पेशकश करते हैं। ऐसे ही जौनपुरी बीजेपी राज्यसभा सांसद सीमा त्रिवेदी अब मुकर रही हैं, कह रही हैं कि मेरा ये वीडियो तो एडिट करा
मारा हुआ है। अब सोचिए दोस्तों, ये सोच समझ कर बोलती हैं और इतना सब कुछ बोलने के बाद क्लियर सुनाई दे रहा है कि ये कह रही है जितना इसमें से बचेगा इसमें से हमें कितना मिलेगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि खुलेआम इस तरीके का बयान देना, और उनके पास बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने ये आयोजन किया था। उस आयोजन में से अब भैया बताइए जितना पैसा बचेगा उसमें से हमें कितना मिलेगा, उस पर बीजेपी नेता हंसते हुए नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में नफरत फैलाती है बीजेपी, जानबूझकर वोटों की राजनीति कर रही है। आपको बता दें राहुल गांधी ने बेरोजगारी महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि ये सरकार महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा नहीं मानती है। इसके लिए महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। राहुल ने कहा कि आज देश में नफरत फैलाई जा रही है। भाई को भाई से लड़ाकर देश की राजनीति पर एक तरीके से राज करने का सपना देख रही बीजेपी, लेकिन राहुल ने कहा कि देश को टूटने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश में भाई के भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं और इससे बीजेपी की राजनीति को फायदा मिलता है। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग अपनी फायदे के लिए लोगों को लड़वा देते हैं। प्रधानमंत्री बार बार रोजगार की बात किया करते थे सत्ता में आने से पहले, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो रोजगार का मुद्दा ही भूल गए। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेरोजगारी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, और इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल भी खड़े कर दिए। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता देश में चाहे जितनी महंगाई बढ़ जाए, लेकिन ये सरकार महंगाई को लेकर दोस्तों उसका रुख साफ दिखाई देता है। और यकीन मानिए दोस्तों, सरकार की जो नीयत है या फिर सरकार का जो रवैया है वो आपको और हमें साफ दिखाई दे रहा है। भले ही बीजेपी ये कहती रहे कि हम तो जनता के साथ है, लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है और क्या निकलकर सामने आ रहा है ये आप और हम बखूब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के बड़े बड़े वादे और झूठे दावे वो सब के सब सामने आ चुके हैं। अब भले ही प्रधानमंत्री कुछ भी कहते रहे दोस्तों, लेकिन जनता को उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने भी आपको पहले भी कहा और फिर कहूंगा कि देश की बिगड़ती स्थिति और देश का बिगड़ते माहौल की जिम्मेदार दोस्तों सिर्फ बीजेपी की सरकार है। लेकिन शायद दोस्तों इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, देश में चाहे कितनी ही महंगाई बढ़ जाए, कितना ही दोस्तों कुछ हो जाए, लेकिन सरकार अपनी एक तरीके से कह सकते हैं जो फैसले हैं उस पर वो टिकी हुई है कि भैया देश में जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार हम नहीं है। लेकिन ठीक है, देश की जनता भी दोस्तों देख रही है, जनता को दिखाई दे रहा है कि देश में बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे को नजरअंदाज किया जा रहा है। और यकीन मानिए जनता इसे ज़्यादा दिन तक झेलेगी नहीं, इस मुद्दे को कहीं ना कहीं जनता आगे लेकर जाएगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक बार फिर से जो यहाँ पर सोशल मीडिया पर भाजपाइयों की खुली पोल। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, इन दिनों गुजरात का पुल गिरने के बाद बीजेपी के से सब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार अब तक उन आरोपियों को सजा क्यों नहीं मिली जिन लोगों का इस पुल गिराने में हाथ था। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें बीजेपी को लगातार सोशल मीडिया पर दोस्तों यूजर घेर रहे हैं और बीजेपी को जो यहाँ पर भगाने की बात कर रहे हैं गुजरात से। दरअसल सब जानते हैं दोस्तों कि गुजरात में ये सब कुछ हुआ है और इसीलिए अब बीजेपी को गुजरात से भगाने की मांग चल रही है कि फिलहाल बीजेपी को गुजरात से भगाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी जिस तरीके के कारनामे कर रही है उसको लेकर देश में एक सवाल भी है, और सही सवाल ये है कि बीजेपी को तत्काल में दोस्तों सत्ता से बाहर करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो समझ में नहीं आ रही। इतना बड़ा गुजरात में दोस्तों हादसा हो जाता है, लेकिन उस हादसे को बिल्कुल भी लैंड राइट नहीं मिलती, उस हादसे को दबाने की कोशिश की जाती है। और ये कोशिश कौन कर रहा है दोस्तों, ये आप बखूब जानते हैं। ये सब कुछ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर हो रहा है, और इसीलिए जो यहाँ पर इस मुद्दे को बार बार भुलाने की कोशिश भी की जा रही है ताकि ये मुद्दा दोस्तों जनता भूल जाए और इस मुद्दे को भुलाने के बाद बीजेपी बड़ी ही चालाकी से निकल ले। लेकिन दोस्तों देश की जनता देख रही है कि फिलहाल क्या हो रहा है, और हम तो यही कहेंगे कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या विपक्ष के तो वो तमाम नेता दोस्तों कहीं ना कहीं अब लोगों के निशाने पर आ गए हैं, और आना भी चाहिए, क्योंकि फिलहाल देश की जो स्थिति हो चुकी है, जो देश में दोस्तों जो माहौल है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही है। और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि बीजेपी को तत्काल में सत्ता से बाहर निकालना अब बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बीजेपी के लिए भले ही ये छोटा मुद्दा हो, लेकिन दोस्तों जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब